जब जावेरी खानदान के बाकी परिवार वालों को मैम्बो अंकल का किस्सा पता चला तो सभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। सिर्फ मैम्बो अंकल ही नहीं बल्कि अनिका के चाचा के बच्चे भी काफी स्मार्ट थे और उन्हें समझ आ रहा था कि यह डील सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई थी। यह मैम्बो अंकल का इटली नहीं था जो मैम्बो अंकल अपनी बड़ाई करते हुए यहाँ भी आगे बढ़ जाए। बहरहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब कल्याणी चाहती थी कि इस मैटर को कोई और हैंडल करे। भानुशाली ग्रुप का नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी पॉपुलर था और सभी को पता था कि ये डील इतनी आसानी से क्रैक नहीं होने वाली थी। अब तो कल्याणी ने भी मैम्बो अंकल को दूर का रास्ता दिखा दिया था। बेचारे मैम्बो अंकल कर भी क्या सकते थे, बस अपने टैंट्रम्स के साथ वो अपना बचाव कर रहे थे और भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नीचा दिखाने में लगे थे। अब भानुशाली ग्रुप ने मैम्बो अंकल के साथ ऐसा क्यों किया? कल्याणी को तो इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं नवीन, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर गुस्सा और उदासी दिख रही थी। उन्होंने मैम्बो अंकल का कंधा थपथपाया और उन्हें थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश की। उसके बाद कल्याणी ने कहा, ये जो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, मैंने सुना है कि वो बहुत जवान है और इतनी कम उम्र में उसे इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की पोजीशन संभालने का मौका मिला है। इसमें कोई शक नहीं कि उस इंसान में घमंड नहीं होगा और ऐसे में वो हमारी जैसी फैमिलीज के साथ शुरू आती दिनों में ऐसा ही करेगा। ये बोलने के बाद कल्याणी ने एक पॉज लिया और सभी को देखते हुए बोली, लेकिन वो सीईओ ये भी कह रहा है कि वो हमारे खानदान के बाकी लोगों से मिलना चाहता है। अगर उसे उस इंसान में दिलचस्पी दिखी तो वो मीटिंग करके हमारे साथ खुशी डील फाइनल करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब मौका हमारे हाथ से गया नहीं है। तो अब मैं तुम सभी से पूछना चाहती हूँ कि तुम में से किसे ऐसा लगता है कि वो उस नए सीईओ के साथ मीटिंग करने में ज्यादा सूटेबल है? कल्याणी की बात सुनकर सभी लोगों ने डिस्कस करना बंद कर दिया और एक दूसरे को देखने लगे थे। अचानक से शांति छा गई थी। भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। जब किसी ने भी आगे आने की पहल नहीं की तो कल्याणी का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। कल्याणी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या तुम में से कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है? एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे तो वही अचानक से मैम्बो अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ, मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से बात करने में हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा सूटेबल है। मैम्बो अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। अनिका ने मैम्बो अंकल की ओर देखा जो कल्याणी के पास खड़े होकर हंस रहे थे। ये देखकर अनिका का दिल गुस्से से भर उठा था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैम्बो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं, जिससे वो अनिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन अनिका ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम्बो अंकल इतने बेशर्म हो जाएंगे कि इतने हाई प्रोफाइल मैटर में सीधा उसे इन्वॉल्व करे देंगे। अगर नवीन जावेरी, जिसका सूरत में बहुत अच्छा नाम है, वो ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को हैंडल नहीं कर पाया तो भला अनिका किस खेत की मूली है? ऐसा ही कुछ अनिका भी अपने बारे में सोच रही थी और यही सोचते हुए उसने कहा, मैं दादी, यह मैटर। अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ यह भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए। लेकिन इससे पहले कि अनिका कल्याणी को समझाते हुए अपना
कोई रीजन देती मैम्बो अंकल यानी नवीन जावेरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अनिका बेटी तुम्हारी दादी भी चाहती है कि तुम जावेरी खानदान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। तुम्हारे पापा ने इतना कुछ किया है, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का कोई एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढ रही हो? अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर मैम्बो अंकल को मजा आ रहा था अपने चेहरे की मुस्कान को और बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी एनजी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है और तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो गया है। अपनी कंपनी को पटरी पर लाने के लिए तुम्हें अभी भी बहुत सारे कैपिटल की जरूरत है ना? यह मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से अगर हमारी डील क्रैक हो गई तो तुम्हारी दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा सकती है। अपनी बात खत्म करने के बाद मैम्बो अंकल तुरंत ही कल्याणी की तरफ हल्के से झुके और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, माँ मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा काबिल है। आपको क्या लगता है? कल्याणी के दिल में मैम्बो अंकल की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। वो कल्याणी के सबसे फेवरेट थे। जाहिर सी बात है कि उनके सजेशन ने कल्याणी के मन में अनिका को लेकर अटेंशन पैदा कर दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद कल्याणी ने अपना सर हिलाया और अनिका की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है अनिका, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मिलने जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और यह डील क्रैक करो। डू नॉट लेट मी डाउन दादी। लेकिन मैं, अनिका ने फिर से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन तभी कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है तो फिर कल अनिका हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। देखते हैं क्या होता है। आज की यह मीटिंग यही खत्म होती है। जिसको जो करना है वो कर सकता है। अनिका के मन में क्या चल रहा है या फिर वो क्या कहना चाहती है, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही कल्याणी ने मीटिंग खत्म की वैसे ही एक एक करके सभी वहां से जाने लगे थे, अपने होठों को दबाते हुए। जब अनिका की नजर मैम्बो अंकल पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रहे थे, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए अनिका भी जावेरी मैंशन से बाहर निकल गई। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जावेरी खानदान में सभी को पता था कि भानुशाली ग्रुप के साथ डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब यह इम्पॉसिबल टास्क अनिका के सर पर आ गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कल भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ मीटिंग में क्या करने वाली है, और यही सब सोचते हुए अब अनिका को बहुत घबराहट होने लगी।